हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जामिक्स। मैं तनय कुमार आज आपको बताने वाला हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कुछ प्रॉब्लम्स। पिछले वीडियो में हमने देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग पिछले वीडियो को रिवाइज थोड़ा कर लेते हैं। फ्लक्स को हम लोग सिंबलाइज करते हैं फाई से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इंटू ए, लेकिन ये फॉर्मेट सही नहीं है। इसका प्रॉपर फॉर्मूला है डी फाई इज इक्वल्स टू E इंटू डी ए, या फिर इसको लिखते हैं कई बार E इंटू डी एस, E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू E डॉट डेल्टा एस। ये तीनों ही फॉर्मेट सही है, तीनों ही फॉर्मूला सही है। बस हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एरिया को, इट डिपेंड्स, हमारे ऊपर वो डिपेंड करता है। और ये दोनों ही वेक्टर हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर है और एरिया भी एक वेक्टर है। अब हम लोग देखेंगे इसका यूनिट क्या है। फ्लक्स का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और इसका डायमेंशन होता है मास L क्यूब T-3 A। ये हमारा होता है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ये यूनिट और डायमेंशन इसका इन्होंने बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं एग्जांपल्स पे। मान लीजिए हमारा एक प्लेन है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्रॉस कर रहा है इस पॉइंट से E, और इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इस प्लेन के, ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर आपका होगा ए वेक्टर। ठीक है। अब मैंने लिया था वहां पे डी ए। व्हाट इज डी ए? डी ए एक्चुअली एक छोटा सा हिस्सा है यहाँ पे, जिसको हम लोग लेंगे, ये पूरा का एरिया है ए, और एक छोटा सा हिस्सा ये है हमारा डी ए। तो जब भी हम फ्लक्स निकालते हैं वो होता है एडिशन ऑफ ऑल द डी ए। ये इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ ऑल द, या सम ऑफ ऑल द डी ए को हम लोग इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। और कई जगह आप देखोगे फ्लक्स होता है इस तरीके से ई डी ए। इसका मतलब क्या होता है? सर्कल का मतलब होता है जब आप किसी क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी क्लोज सरफेस का जब हमको फ्लक्स निकालना हो तो उसे हम इस सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो है थीटा। तो हमारा कौन सा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो दो डायरेक्शन में होगा, एक तो इस डायरेक्शन में, दूसरा ए के डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा? वो होगा ई साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में होगा ई कॉस थीटा। तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पता है, वो होता है समेशन ऑफ ई डॉट डी एस या ई डॉट डी ए समेशन। तो ये जो है हमारा ई डॉट डी एस को हम लोग जब ब्रेक करते हैं तो क्या होता है? ई डॉट डी ए कॉस थीटा। ये कॉस थीटा आता है, तो ये वाला हमारा कंपोनेंट यूज होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने में। और ये कंपोनेंट क्या है? इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रहा है, या फिर एरिया वेक्टर के पैरेलल जा रहा है, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में ही जा रहा है, और वही फ्लक्स को जनरेट करने में हेल्प करता है। तो हमारा फाइनली क्या निकल जाएगा? फ्लक्स इस जगह पे फ्लक्स होगा हमारा ई ए कॉस थीटा, राइट। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एक ये प्लेन है बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से क्रॉस कर रहा है। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यहाँ पे वो कितना होगा? यहाँ पे प्लेन क्या है? बिल्कुल स्ट्रेट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से क्रॉस कर रहा है, इसके बगल बगल से क्रॉस कर रहा है। उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा कितना है? 0 है। क्यों? क्योंकि इस प्लेन को इलेक्ट्रिक फ्लक्स
क्रॉस नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर, या फिर इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस प्लेन का एरिया वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में होगा, राइट। हाँ, और इस डायरेक्शन में होगा एरिया वेक्टर, और हमारा फ्लक्स किधर जा रहा है, इस साइड से जा रहा है। तो इस वजह से क्या है, इसके बीच का एंगल क्या बनता है, हमारा एरिया वेक्टर है इस डायरेक्शन के अलोंग, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन के अलोंग, और ये दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। अब हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा क्या है, 90, ए कॉस 90, और कॉस 90 होता है हमारा 0। फाइनली हमें क्या निकल जाएगा, फ्लक्स 0। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इस सर्कल का। ये सर्कल मान लो हमारा एक्स वाई प्लेन पे है, ये है हमारा एक्स प्लेन, वाई प्लेन और जेड प्लेन, ठीक है। अब इस पॉइंट से जो कि हमारा सेंटर है, ये है इसका रेडियस आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस साइड से क्रॉस कर रहा है इन द एक्स एक्सिस, तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स along the x axis when E is along the x axis, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस केस में क्या होगा, हमारा 0 होगा। क्यों, क्योंकि हमारा एरिया वेक्टर क्या है, इधर है। एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और फ्लक्स का हमारा फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा, जहां पे थीटा हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, और ये हो जाएगा 0। फाइनली हमारा आ जाएगा फ्लक्स 0। जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और डायरेक्शन में जा रहा हो, उस केस में क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो, तो उस केस में हमारा फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स along the y axis when E is along the y axis, राइट। हमारा अब फ्लक्स कितना होगा ये हमें निकालना है। तो हमारा ये इसका रेडियस है r, और इस पे जो एरिया है इसका वो हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, राइट। तो उस केस में अब हमें निकालना है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है, तो हमारा फॉर्मूला आता है ई ए कॉस थीटा, और यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है वो ए इसके परपेंडिकुलर है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है। तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा, एंगल हो जाएगा हमारा 0। तो ई ए कॉस 0 जो कि हो जाता है हमारा वैल्यू 1 इज टू ई ए, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। और इसके हम लोग एक ई अगर हमें दिया हुआ हो तो हम लोग एरिया का वैल्यू डाल के पाई आर स्क्वायर डाल करके इसका एग्जैक्ट वैल्यू फ्लक्स का निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसी में जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से क्रॉस कर रहा है, और ये एक एंगल बना रहा है इसके साथ थीटा, तो यहां पे समझने वाली बात आप देखो, ये एंगल बना रहा है थीटा। अब इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें निकालने के लिए सबसे पहले इसका क्या हमें निकालना होगा, एरिया वेक्टर।
एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ए इधर होगा या इधर होगा, दोनों साइड हो सकता है। इसमें एरिया वेक्टर में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो परपेंडिकुलर हो ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग ए जे कैप भी लिख सकते हैं, ए माइनस जे कैप भी लिख सकते हैं, दोनों ही लिख सकते हैं इस केस में। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर हमारा ए है, इस साइड या इस साइड, दोनों साइड हो सकता है, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ई। तो हमारा फ्लक्स कितना आएगा यहाँ पे, ये आएगा इस साइड ई कॉस थीटा और इस साइड आएगा ई साइन थीटा, राइट। तो अब है कि हमारा कौन सा कंपोनेंट काम में आएगा ये देखने वाली। नॉर्मली हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई ए कॉस थीटा। ये हमारा आंसर यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि हमें देखना है कि कौन सा ई का कंपोनेंट along द एरिया वेक्टर है। along द एरिया वेक्टर है हमारा ई साइन थीटा, तो फ्लक्स हमारा हो जाएगा यहाँ पे ई ए साइन थीटा, ना कि ई ए कॉस थीटा। तो ई ए कॉस थीटा हमारा किस केस में वैलिड है, जब हमारा एंगल शुड बी बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल यहाँ पे क्या है, 90 माइनस थीटा, राइट, 90 माइनस थीटा है। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ई ए कॉस, और ये एंगल लेंगे 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है ई ए कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं सिलेंडर का। तो सिलेंडर में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए बिल्कुल सिलेंडर के पैरेलल क्रॉस कर रहा है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ई, जो कि सिलेंडर के इस पार्ट के बिल्कुल पैरेलल है, सिलेंडर के सरफेस के बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है। और ये बिल्कुल सेंटर से होते हुए क्रॉस कर रहा है, सिलेंडर के बीच से होते हुए क्रॉस कर रहा है। अब हमें ये देखना है कि इसका एरिया वेक्टर कहाँ कहाँ होगा। सिलेंडर चूंकि 3D एक है, क्लोज सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर डिफरेंट तरीके से हमको निकालना होगा। पहला सरफेस इसका कितना होगा, 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 सरफेस होगा जो पूरा इसका कवर कर रहा है सिलेंडर को। एक तो 2 फेस होगा, एक साइड 2 साइड, और तीसरा उसका पूरा एक गोल वाला सरफेस होगा। 3 सरफेस है इसका। तो पहला सरफेस पे जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर। दूसरा जो सरफेस है उसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड इस डायरेक्शन में होगा। 3D में हमेशा आउटवर्ड होता है, इनवर्ड कभी नहीं होता है। और तीसरा होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और तीसरा होगा एरिया वेक्टर ऑफ दिस प्लेन, ओके। ये हमारा सरफेस है एक सिलेंडर का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है इस सरफेस पे, वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये जो एरिया वेक्टर होगा ये होगा हमेशा परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, पाई ऑफ 3 हमेशा क्या होगा, 0, क्योंकि हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। और जब थीटा हमारा 90 डिग्री होगा, व्हेन थीटा इज टू एंगल, थीटा हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, तो उस केस में ई ए कॉस 90 ये हो जाएगा हमारा वैल्यू 0। तो ई ए इंटू 0 हो जाएगा हमारा फाइनली 0। तो फाई 3 जो कि एक सरफेस के अलोंग जो हमें एरिया वेक्टर है उसके अलोंग फ्लक्स क्या होगा, 0। उसके बाद फाई 1 फ्लक्स अलोंग द सरफेस 1, इस सरफेस के अलोंग क्या होगा हमारा फ्लक्स, तो वो हो जाएगा
ई ए, अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, एक इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, तो इस डायरेक्शन को हमको लेना होगा नेगेटिव, क्योंकि एरिया वेक्टर है। तो अगर एक डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, तो उसके अपोजिट वाले डायरेक्शन को हम लोग उसको नेगेटिव लेना होगा। तो हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है और इस डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है। तो φ1 हो जाएगा हमारा ई ए और φ2 हो जाएगा हमारा माइनस ई ए। अब यहाँ पे एंगल हमारा क्या है, 0। इन दोनों के केस में एंगल है हमारा 0 डिग्री। सो कॉस 0 हो जाएगा हमारा 1। तो इसलिए ई ए कॉस 0 1 को हम लोग फाइनली पुट किए हुए हैं। तो फाइनल जो हमारा फ्लक्स आएगा वो हो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 इज इक्वल्स टू φ1 का वैल्यू है ई ए प्लस φ2 का वैल्यू है माइनस ऑफ ई ए प्लस φ3 का वैल्यू है 0। तो इनको जब सम करेंगे तो हमारा फाइनल वैल्यू आएगा 0। इसका मतलब flux through any closed surface when there is no charge inside the surface, closed surface, then the final flux is 0। तो जैसे ही कुछ इस तरह का एग्जांपल आए कि फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से आपको निकालना है, क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस हो, इट डजंट मैटर, साइज कोई भी हो, अगर उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो और उसके हर पार्ट पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, तो हमारा फ्लक्स जो है वो होगा 0। नेक्स्ट हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं क्यूब का। यहाँ पे जो क्यूब है हमारा वो साइड ए का है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से क्रॉस कर रहा है, ये इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है और इस सरफेस से भी ये परपेंडिकुलरली बाहर निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं इसे मिटा के फिर से ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे ये मेरा पैरेलली बाहर निकल रहा है, इस सरफेस पे ये परपेंडिकुलर है। क्लियर है, यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा। अब हमें फ्लक्स निकालना है। सबसे पहले हम लोग साइड डिफाइन कर लेते हैं। ये है साइड 1, ये है साइड 2, ये है ऊपर वाला है साइड 3, नीचे वाला है साइड 4 और इस साइड वाला है साइड 5 जो बैक साइड है, और ये है आपका साइड 6। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो साइड है 1 और 2, यहाँ पे ये दोनों ही साइड पे परपेंडिकुलरली अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रॉस कर रहा है, और साइड 1 और 2 का जो एरिया वेक्टर है वो भी इसी के अलोंग होगा, हमारा एरिया वेक्टर। क्लियर है, और एक अगर इधर हम लोग प्लस ले रहे हैं तो इधर हम लोग का होगा माइनस। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे हम लोग माइनस क्यों लेते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 3 है, 4 5 एंड 6, ये जो चारों प्लेन है, इस ये चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रहा है, और ये जो चारों प्लेन है क्यूब का, उसको हम लोग देखते हैं। इस प्लेन के चारों तरफ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रॉस कर रहा है वो उसके परपेंडिकुलर है। इस प्लेन का अगर हम लेते हैं एरिया वेक्टर, प्लेन 3 का एरिया वेक्टर हमारा आता है इस साइड, प्लेन 6 का एरिया वेक्टर हमारा जाएगा उस साइड, 5 का हमारा आएगा इस साइड, 4 का हमारा जाएगा डाउनवर्ड साइड, और ये जो चारों हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेंगे। मतलब एंगल क्या रहेगा आपका, एंगल आपका रहेगा वो 90 डिग्री। कौन कौन से फेस के लिए, फेस 3 4 5 और 6, इन चारों फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ये एरिया वेक्टर आ रहा है, और 90 डिग्री है तो उसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स 3 हो जाएगा हमारा 0, फ्लक्स 4 भी हो जाएगा 0, फ्लक्स 5 भी हो जाएगा 0, और फ्लक्स ऑफ 6 फेस भी हो जाएगा हमारा 0। क्लियर है। अब हम लोग 1 और 2 पे कंसंट्रेट करते हैं।
फ्लक्स ऑफ वन पे क्या होगा, ई ए, यहाँ पे माइनस ए मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, लेकिन मैं दूसरे तरीके से इसको समझाता हूँ। ई का डायरेक्शन है मेरा इस तरफ और ए का डायरेक्शन है इस तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। क्लियर है? तो कॉस 180 डिग्री हमें यहाँ पे लेना, तो ये हो जाएगा कॉस 180 डिग्री क्या होता है, कॉस 180 होता है हमारा -1। क्लियर है? तो ये हो जाएगा ई ए इंटू -1, और फाइनली हमारा ये मिल जाएगा ई ए माइनस ई ए, हमारा ये मिल जाएगा। तो फेज φ1 के लिए हमारा हो जाएगा ये -EA, और उसी तरीके से φ2 के लिए, φ2 के लिए हो जाएगा ये +EA, क्योंकि यहाँ पे एंगल φ2 फेज 2 पे हो जाएगा हमारा क्या, फेज 2 पे हमारा एंगल है 0, तो cos 0 हो जाता है, हम cos थीटा हमारा हो जाएगा cos 0, और cos 0 होता है 1, तो फाइनली EA आ जाएगा। अब सारे फ्लक्स को हम लोग ऐड कर देंगे, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 प्लस φ6। अब यहाँ पे φ1 कितना है, -EA, φ2 कितना है, +EA, और φ3 φ4 φ5 और φ6 हमारा निकला था 0। फाइनली हमारा हो गया ये 0। तो यहाँ पे फिर से आपने देखा कि एक फिर नया क्लोज सरफेस मैंने लिया था क्यूब का, या फिर वो क्यूबॉइड भी हो सकता है, इट डजंट मैटर, हमारा शेप कुछ भी हो, अगर एक क्लोज सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से वो क्रॉस कर रहा है, तो उस पे जो फ्लक्स है वो होगा हमारा 0। ठीक है? मेरे ख्याल से ये एग्जांपल आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।